इंजीनियर्स का मजाक तो सब बनाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ना करना कैन बिकम द वर्स्ट करियर मिस्टेक ऑफ योर लाइफ. आई टेल यू व्हाई. What's up guys, Ayushman this side and welcome back to my YouTube channel. So guys, I am an engineer, a proud engineer, and I'll tell you why everyone should do engineering in their life. सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप अभी एक स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको ये वीडियो एंड तक डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि इंजीनियरिंग क्यों सबसे ज़्यादा रेलेवेंट फील्ड है एंड वाई एवरीवन शुड डू इंजीनियरिंग. आजकल इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है. आप मीम्स देख लो, आप स्टैंड अप कॉमेडियंस को देख लो. इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का जो लड़का होता है ना, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट आदमी दुनिया में नहीं है. लोग कहते हैं कि इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं 4 साल इंजीनियरिंग करने का, जॉब भी नहीं लगती. एंड ये चीज़ें काफ़ी हद तक सच भी है. How many engineers here? Hands down, no placement. लेकिन अगर हम लोग फैक्ट्स देखें, स्टडीज़ देखें, नंबर्स देखें, तो इट इज़ प्रिटी एविडेंट दैट इंजीनियरिंग इज़ द मोस्ट रेलेवेंट फील्ड राइट नाउ एंड इंजीनियर्स रूल द वर्ल्ड. इफ़ यू टेक अ लुक एट द CEOs ऑफ टॉप कंपनीज ग्लोबली, तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स ये पोजीशन होल्ड करते हैं. अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज टॉप 100 बेस्ट परफॉर्मिंग CEOs, द नंबर ऑफ CEOs विद एन इंजीनियरिंग डिग्री आउट परफॉर्म्ड दोज विद अ MBA डिग्री फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो. 34 के पास इंजीनियरिंग थी, जबकि सिर्फ 32 के पास एक MBA डिग्री थी. एंड देयर इज अ रीजन कि क्यों टॉप कंपनीज के CEOs इस वक्त इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि वी लिव इन अ टेक्नोलॉजिकल एरा एंड इस वक्त टॉप कंपनीज मोस्टली टेक बेस्ड कंपनीज होती है. एंड एक टेक बेस्ड कंपनी को चलाने के लिए आपको एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं हो तो आप एक टेक बेस्ड कंपनी कैसे चलाओगे. सेकेंडली, इंजीनियर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड रनिंग अ बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई इंजीनियर्स मेक गुड CEOs. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमको माइक्रोसॉफ्ट से मिलता है. माइक्रोसॉफ्ट वी ऑल नो इज अ टेक हेवी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी है. एंड माइक्रोसॉफ्ट के CEO फ्रॉम 2000 टू 2014 वाज स्टीव बार्मर. एंड स्टीव बार्मर डिड नॉट हैव एनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. एंड 2000 से लेके 2014 का ये जो फेज है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट का लॉस्ट डेकेड भी कहते हैं, इस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से भी. एंड ये इनके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता है. बट आफ्टर 2014 सत्य नडेला टुक द रोल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट CEO एंड सत्य नडेला हैड अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. उन्हें टेक समझ आता था, उन्हें प्रोडक्ट्स अच्छे से समझ आता था. एंड उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बीन अ सक्सेस स्टोरी एंड ये उनके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हुआ है. तो चलो, ये तो हो गई टेक्निकल इंडस्ट्री की बातें. बट आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस करा होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर हायर स्टडीज होती है, फॉर एग्जांपल UPSC हो गया या फिर MBA की प्रिपरेशन हो गई, यहाँ पे भी इंजीनियर्स मच मोर बेटर परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. और इसके भी 2 प्राइमरी रीजंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजीनियर्स इंजीनियरिंग की तैयारी करते करते ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं जहाँ पे बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है एंड वहाँ पे उन्हें कॉम्पीट करना अच्छे से आता है. सेकेंडली, इंजीनियरिंग इन इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव डिग्री एंड आप फ्यूचर में जितने भी ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शंस परस्यू करोगे, ऑब्वियसली उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ कॉम्पीट करना चाहेंगे. एंड क्योंकि इंजीनियर्स को कॉम्पीट करना बड़े अच्छे से आता है, ऐसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करना अच्छे से आता है, इसलिए वो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रपोर्शन में बीट कर पाते हैं. इनफैक्ट मैंने भी इंजीनियरिंग करते हुए MBA की तैयारी की थी एंड मेरे को ISB से डेफर्ड MBA का एडमिट भी आ गया था. एंड वो पूरी स्टोरी मैंने अपनी इस वीडियो में भी शेयर की है, तो इसे भी डेफिनेटली चेकआउट कर लेना. और इसका सीधा एग्जांपल आपको MBA एंड UPSC के रिजल्ट में भी दिखता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं. इंजीनियर्स को इनकी प्रिपरेशन करनी अच्छे से आती है, इसलिए वो मच बेटर रिजल्ट्स ला पाते हैं एज कंपेयर टू नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. तो भले ही शायद आपको टेक्निकल रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना बनना हो, बट इंजीनियरिंग करने से ही आप बाकी ल्यूक्रेटिव करियर चॉइसेस के लिए मच बेटर प्रिपेयर हो जाते हो. एंड सेकेंड रीजन, जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, जिनके कारण आप ये एग्जाम्स भी अच्छे से क्रैक कर पाते हो. एंड गाइज, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे हर हफ्ते करियर, मनी एंड फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ. तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना. एंड मैंने अब अपने इंस्टाग्राम पे भी डेली रील्स पोस्ट करनी शुरू कर दी है, तो वहाँ भी डेफिनेटली फॉलो कर लेना. सो मूविंग ऑन, अब मैं आपको फ्यूचर के जॉब मार्केट के बारे में एक इंटरेस्टिंग नंबर
नंबर शेयर करता हूँ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, AI एंड ऑटोमेशन विल लीड टू अ लॉस ऑफ 85 million jobs by 2025, whereas on the other hand 97 million new jobs will also be created by the year 2025 in the engineering space, and these are jobs such as software engineering, data analyst, machine learning, etc. एंड इसका मतलब है कि एक और जहां नॉन टेक्निकल जॉब्स गिरते जा रहे हैं साल भर साल, वहीं दूसरी ओर टेक्निकल जॉब्स बढ़ते जा रहे हैं साल भर साल। एंड टेक्निकल जॉब्स के लिए एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर एक इंजीनियरिंग स्किल सेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी हाइपिंग जॉब्स है जो कि कोर टेक्निकल रोल नहीं होती, बट जिसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट मैनेजर एक ऐसा रोल है जो कोर टेक्निकल नहीं है, बट जिनके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है उनके पास एक बहुत बड़ा एज होता है। एंड जो फाइनल पॉइंट है मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, ये उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको अपने लाइफ में इस वक्त क्लैरिटी नहीं है। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड यार, स्कूल एंड कॉलेज में जब आप होते हो आपको इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। एंड ऐसे लोगों के लिए इंजीनियरिंग करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई टेल यू वाई। इंजीनियरिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप अपना करियर स्विच कर सकते हो, आप एक डिफरेंट ऑल टुगेदर करियर परस्यू कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं मेडिकल फील्ड के अलावा। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आप इंजीनियरिंग के बाद CA, CFA ये सब एग्जाम्स भी दे सकते हो। आपको प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, आप इंजीनियरिंग के बाद वो भी कर सकते हो। लेकिन उल्टा ऐसा यूजुअली नहीं हो पाता। एक बार आपने कॉमर्स ले ली या फिर आपने ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स ले ली, इनके कॉलेज में गए, तो उसके बाद एक इंजीनियरिंग रोल में आना, एक इंजीनियरिंग जॉब करना थोड़ा मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं है, थैंकफुली आप अपने आप को स्किल अप कर सकते हो इंजीनियरिंग गोल्स में, बट हाँ मुश्किल बहुत होता है। एंड दैट इज़ वाई जब भी कोई मेरे पास आके कहता है कि वो कन्फ्यूज्ड है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो कौन सा करियर ऑप्शन परस्यू करे, कौन सा कॉलेज ले, कौन सी ब्रांच ले या कौन सी स्ट्रीम में जाए, तो मैं यही कहता हूँ कि यार वो स्ट्रीम लो जिसके बाद आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो, एंड वो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग ही है। ऑल्सो अगर आपके करियर एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है जो कि आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर पे डेफिनेटली फॉलो करके अपना क्वेश्चन भेजना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट।